बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त में आपने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच चुके थे। अज़ीज़ मिस्र ने इन्हें ख़रीद कर अपने घर में जगह दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बढ़ते गए और अल्लाह ताला ने इन्हें बेमिसाल हुस्न, इल्म, हिकमत और बेहतरीन अखलाक अता फ़रमाए। लेकिन अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों को बुलंद मकाम अता करना चाहते हैं तो पहले उनका इम्तिहान भी लेते हैं। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला था। अज़ीज़ मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न, पाकीज़गी और किरदार से बहुत मुतासिर थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में गलत ख्वाहिशात पैदा होने लगी। एक दिन जब घर में कोई मौजूद ना था तो उसने तमाम दरवाज़े बंद कर दिए। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसने अपनी तरफ बुलाया, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से डरने वाले थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मेरे मालिक ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और बेशक ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होते। ये अल्फाज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ईमान, तकवा और पाकदामनी का सबूत थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फ़ौरन दरवाज़े की तरफ दौड़े ताकि इस गुनाह से बच सकें। अज़ीज़ मिस्र की बीवी भी इनके पीछे दौड़ी। इसी दौरान इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से पकड़ी, जिससे कमीज़ फट गई। इतने में दरवाज़ा खुला और अज़ीज़ मिस्र घर के अंदर दाखिल हो गया। अपने शोहर को देखकर अज़ीज़ मिस्र की बीवी घबरा गई। अपनी गलती छुपाने के लिए इसने उल्टा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया। इसने कहा, जो शख्स तुम्हारे घर वालों के साथ बुरी नीयत रखे उसकी सज़ा कैद या सख्त अज़ाब के सिवा और क्या हो सकती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, इसी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया था। इस वक्त अल्लाह ताला ने हक़ को ज़ाहिर करने का इंतकाम फरमाया। इसी ख़ानदान के एक शख्स ने एक निहायत अहम बात कही। इसने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी हो तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। जब कमीज़ देखी गई तो वो पीछे से फटी हुई थी। अब हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। अज़ीज़ मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, यह तुम्हारा फ़रेब था। बेशक औरतों का फ़रेब कभी कभी बहुत बड़ा होता है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें और तुम अपनी गलती पर अल्लाह से माफ़ी मांगो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस वाक़ये की ख़बर पूरे मिस्र में फैल गई। शहर की औरतें अज़ीज़ मिस्र की बीवी का मजाक उड़ाने लगी और वो औरतें उनकी बीवी को कहने लगी, एक ग़ुलाम के लिए इतनी दीवानगी। ये बात अज़ीज़ मिस्र की बीवी तक पहुंची। इसने फ़ैसला किया कि वो तमाम औरतों को अपने महल में बुलाएगी ताकि वो ख़ुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखें। आखिर जब मिस्र की औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके साथ क्या हुआ और उन औरतों ने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ क्यों काट लिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौन सी दुआ की, यह सब जानने के लिए देखिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या एपिसोड 6। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें
اور مزید مستند قرآنی واقعات سننے کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خوش اور سلامت رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔